रहमानिर्रहीम। अपना लीगल व्यू चैनल से मोहम्मद उज़ैर गोंदल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती, इन चीज़ों में क्या मुमासलत पाई जाती है और क्या फ़र्क है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले थेफ्ट के बारे में जान लेते हैं कि थेफ्ट क्या है। अगर किसी दूसरे बंदे की हदूद से, उसकी मालकी से, उसकी मलकियत से कोई चीज़ ले जाए और उसकी इजाज़त के बगैर ले जाए, इसे चोरी कहते हैं। कि एक बंदे की पोजीशन है, एक बंदे की हदूद है, एक बंदे की उस जगह पर इख्तियार है, जहाँ तक एक बंदे का इख्तियार होगा उसके इख्तियारात में से कोई चीज़ बग़ैर इजाज़त के उठा के ले जाना, उसकी कंसेंट के बग़ैर ले जाना चोरी कहलाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले मैं मुख्तसर तमाम इन चारों चीज़ों को डिस्कस करने के बाद इनमें मुमासलत और इनमें जो फ़र्क है वो बयान करूँगा। तो एक्सटॉर्शन से मुराद whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commit extortion। क्या मतलब? सिंपल अल्फाज में एक्सटॉर्शन से मुराद कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे पर किसी भी किस्म का फोर्स डालकर, उस पर दबाव डालकर, किसी भी किस्म का उस पर असर अंदाज होकर उससे कोई चीज़ हथियाने की कोशिश करे तो उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कि एक बंदा कोई अभी इस ऑफिस में आ जाता है तो आके हमें ये कहता है कि हम या तो मैं आपके औलाद में से किसी को अगवा कर लूँगा या किसी को नुकसान पहुँचाऊँगा, अगर आप मेरा ये काम ना करेंगे, मेरे आपके पास जो चीज़ है वो मुझे ना देंगे, अगर जिस तरह भी वो करना चाहे कि उससे वो चीज़ उसकी कंसेंट के बगैर हथियाने की कोशिश करेगा, इसे एक्सटॉर्शन कहते हैं। और तीसरी बात रॉबरी। रॉबरी, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में थोड़ा सा फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है आम फहम में। मैं सिंपल अल्फाज में एक्सटॉर्शन और रॉबरी में एक मिसाल के ज़रिए फ़र्क करूँगा कि एक बंदा रास्ते में जा रहा है और 2-3 आदमी उसे रास्ते में रोक लेते हैं। रोकने के बाद उनके पास कोई चीज़ नहीं, किसी किस्म का कोई असला, कोई डेडली वेपन उनके पास मौजूद नहीं। तो वो उसे रोक कर कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें कोई हीनियस नुकसान पहुंचाएंगे या तुम्हें जान से मार देंगे। वो बंदा अपनी चीज़ें उन्हें दे देता है।
अब इसी प्रेपोजिशन में एक्सटॉर्शन और रॉबरी को समझना आम फहम के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो कानून रॉबरी डिफाइन जो करता है उसके लिए सिंपल एक वर्ड इस्तेमाल करता है डेफिनेशन के अंदर कि एक्सटॉर्शन में सिंपली कोई बंदा आके कह दे कि मैं तुझे जान से मार दूंगा या तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा, कोई भी चीज़ उसके पास ना हो, तो ये एक्सटॉर्शन में हो जाएगी। और अगर वो बंदा कोई डेडली वेपन, कोई उसके पास किसी किस्म का कोई असला है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे फौरी तौर पर डेथ भी हो सकती है, फौरी तौर पर किसी किस्म का नुकसान भी हो सकता है, तो ये एक्सटॉर्शन उसी वक्त रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी कि जब एक बंदे के पास किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं तो वो किसी को डेथ की या किसी किस्म के नुकसानात पहुंचाने की बात करेगा और उससे कोई चीज़ हथियाने की कोशिश करेगा, तो वो सिंपली एक्सटॉर्शन में आ जाएगी। और अगर उसके पास कोई डेडली वेपन, कोई असला, किसी किस्म की जिससे ये पता चल जाए, ये महसूस हो कि इसने जो बात की है वो फ़ौरन उस पर अमल कर लेगा और पॉसिबिलिटी है कि ये डेथ भी क्रिएट कर दे और या किसी किस्म का कोई हर्ट क्रिएट कर दे, तो ये फ़ौरन एक्सटॉर्शन से रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। और रॉबरी डकैती में क्या ममासलत चीज़ रखती है और क्या फ़र्क है कि जब एक रॉबरी में कोई 5 या 5 से ज़्यादा बंदे वर्क करेंगे, किसी चीज़ को हथियाने की कोशिश करेंगे किसी दूसरे बंदे से, 5 या 5 से ज़्यादा की तादाद होगी, तो वो डकैती उसी वक्त रॉबरी डकैती में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये फ़र्क, ये ममासलत आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है।